जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी प्यारे बाबू नए जुड़े हैं आप लोग इस चैनल पर, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बाबू आपकी तैयारी जो है बिल्कुल यहाँ से फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। और आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी प्यारे बाबू जो है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं उनसे पहले आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार जल्दी से आप लोग नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़िए और हमारे साथ जो है आप लोग चैट सेक्शन में आंसर लगाइए। आज का पहला प्रश्न है कि नहीं मानग तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा है बाबू। चलिए लगाइए आप लोग पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था बाबू। आप क्या लगाए हैं? आप लोग बिस्नी ने लगाए हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए बाबू लगाइए आप लोग आंसर। जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित जो है किया गया है। उनको जो है बिहार राजभाषा पुरस्कार से किया गया। ऑप्शन डी बाबू आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, छत्रसाल कौन थे बाबू। चलिए, छत्रसाल कौन थे, ठीक है। छत्रसाल कौन थे? बुंदेला राजा। बहुत अच्छा, बुंदेला राजा थे, याद रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, नाभादास किस समाज के विद्वान हैं। चलिए, नाभादास जी जो है वह किस समाज के विद्वान हो जाएंगे बाबू, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोग 4 का क्या लगाए हैं बाबू। 4 का यहाँ पर बी है, दलित समाज को हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, संताप शब्द से संधि विच्छेद है, यानी संताप का संधि विच्छेद आपको बताना है, ठीक है। तो सम जोड़ ताप बताइएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सरिता शब्द का पर्यायवाची है। सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। चलिए, सरिता का बाबू नदी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोत्साहन शब्द का विलोम है। प्रोत्साहन शब्द का विलोम जब उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, हर्षोत्साहन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास किस शाखा के कवि है। कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे बाबू। चलिए बताइए, तो कबीरदास किस शाखा कवि थे? निर्गुण शाखा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, निर्गुण शाखा के। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है। चलिए, भक्तमाल की रचना जो है किस छंद में हुई है बाबू, बताइएगा। चलिए, भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है? छप्पे छंद में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, छप्पे छंद में। अगला क्वेश्चन पढ़िए, शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है। शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण ने किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो शिवा वावनी में बिल्कुल किए हैं। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि भूषण रचित कवित के प्रथम छंद में कौन सा रस है। चलिए लगाइए आप सभी प्यारे बाबू आंसर कि भूषण रचित कवित के प्रथम छंद में कौन सा रस है, ठीक है। चलिए, उनमें वीर रस है बाबू। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता लिखी हुई निम्नलिखित में यहाँ पर कौन है आपको, तो पुत्र वियोग बिल्कुल ही सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, याद रखेगा, ठीक है। साथ ही साथ हाजित अशोक वाजपेयी जी का है, गाँव का घर ज्ञानेंद्र पति का है, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ला जी का है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा साथ में। अगला क्वेश्चन पढ़िए बाबू, ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार है। चलिए लगाइए आप लोग आंसर, ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हो जाएंगे बाबू, ठीक है। चलिए, एक सजग रचनाकार बिल्कुल है बाबू। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, वह दिल का बहुत भोला है, कौन पथबंध है। चलिए,
वह क्या है, दिल का बहुत ही भोला है। यहाँ पर कौन सा पथबंध होगा, विशेषण पथबंध लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, आदमी शब्द कौन संज्ञा है। आदमी शब्द पूछा है, किसी का व्यक्ति का नाम अगर खास रहता है तो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन यहाँ पर आदमी बोला है यानी कोई भी का है, यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हम लोग लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, न मरने वाला के लिए एक शब्द है। न मरने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या बताइएगा। न मरने वाला के लिए एक शब्द क्या है, अमर है। बहुत अच्छा, अमर बिल्कुल ही सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन बाबू पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, गिरी जोरीश। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चा शब्द है बाबू। बच्चा कैसा शब्द होता है, लगाइए आप लोग आंसर। ठीक है, चलिए बच्चा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द, बिल्कुल सही जवाब है बी यहाँ पर तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन होगा। ठीक है, चलिए निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो किसी आदमी को भेज दो बाबू। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कान शब्द बाबू यहाँ पर क्या है। कान शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए तो पढ़ाए हैं कि कान शब्द आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, तीर्थ यात्रा कौन समास है। तीर्थ यात्रा पूछा है आपसे, तो क्या लगाइएगा, तीर्थ यात्रा बाबू तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाहु, ठीक है, बाल विवाह किस लेखक की रचना है। बाल विवाह बाबू आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या बताइएगा। चलिए बाल विवाह किस लेखक की रचना है, आप लोग का यहाँ पर क्या है, बालकृष्ण भट्ट। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है। उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू हुई है, लगाइए आप लोग आंसर। ठीक है, चलिए उसने कहा था कहानी जो अमृतसर के भीड़ वाले बाजार से हुआ है, बिल्कुल सही जवाब सी है आप लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है बाबू। चलिए बताइए तो आप लोग, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है बाबू, जयप्रकाश नारायण द्वारा। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी वाले बच्चे एकदम सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है। चलिए बाबू अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो निबंध एकदम है बाबू, निबंध वाले बच्चे एकदम सही कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा प्यारे बाबू, आप लोग जल्दी से जो है एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए बाबू लगाइए आप लोग आंसर, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तो बिल्कुल उनको हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी थे बाबू, जायसी कैसा था। तो जायसी तो धनवान बिल्कुल नहीं थे, बलवान बिल्कुल नहीं है, नादान भी नहीं, बल्कि वह फकीर थे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। चलिए बाबू सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर है, सीही में है। ठीक है, याद रखिएगा, सीही में। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर, निम्न में तुलसीदास की रचना कौन है। चलिए बाबू निम्न में तुलसीदास की रचना कौन हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में तुलसीदास की रचना कौन है, तो पद है। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी वाले बच्चे एकदम सही किए हैं। अगला क्वेश्चन, नभादास जी कैसे कवि थे। चलिए बाबू नभादास जी कैसे कवि थे, बताइए तो नभादास जी कैसे कवि थे, राम भक्ति के थे, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूषण का जन्म कब हुआ था। भूषण का जन्म कब हुआ था बाबू, 1613 ईस्वी में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, आंसू किसका काव्य संकलन है। आंसू किसका काव्य संकलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसू किसका काव्य संकलन है, जयशंकर प्रसाद जी का है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग कि मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो उनको दिया गया था शैक्सपियर पुरस्कार, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ पर हुआ था,
तो अफ्रीका देश के कांगो में, ठीक है। ऑप्शन ए लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बाबू, गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है बताइए तो। चलिए, ज्ञानेंद्र पति, बिल्कुल सही जवाब सी है, ज्ञानेंद्र पति द्वारा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? चलिए बाबू, रघुवीर सहाय जी पूछा है आपसे किस काल के कवि है? आधुनिक काल के, लगाइएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, न का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? ठीक है, चलिए, न का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है बाबू, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होता है यदि जोड़ पय, यदि जोड़ अपी होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से शुद्ध शब्द है बाबू, निम्न में से यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन होगा? ठीक है, नक्षत्र होगा, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन डी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नम्रता शब्द कौन संज्ञा है? नम्रता, नम्रता बाबू भाववाचक संज्ञा होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, राष्ट्रीय गीत कौन समास है? चलिए, राष्ट्रीय गीत पूछा है, राष्ट्रीय गीत तत्पुरुष समास है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, धूप शब्द का पर्यायवाची है। चलिए, धूप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, ज्योत होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, मलिनता में कौन सा प्रत्यय है? मलिनता, मलिनता में बाबू कौन सा प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, गोद शब्द का पर्यायवाची है। गोद शब्द का पर्यायवाची क्या है? अंक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? हिमालय, हिमालय क्या है? एक व्यक्तिवाचक है, यानी वह क्या खास नाम है, इसलिए हमारा व्यक्तिवाचक होगा हिमालय, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, नीला शब्द है, नीला शब्द कैसा शब्द होता है? तद्भव शब्द, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से कौन है? तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से कौन होगा? महान होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, धूप का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बाबू बताइए तो, धूप का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? तो मरीचि होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लन्हा सिंह बाबू, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, जल शब्द का विशेषण है। जल शब्द का विशेषण क्या होता है? चलिए, जल शब्द का विशेषण जलीय है, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे बाबू, हम लोग 50 क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार बाबू जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834 प्यारे बाबू, ठीक है। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके जो है आप इस नंबर पर बाबू PDF के लिए मैसेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।